हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली खुश होंगी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पीसफुल प्योरली सोल चैनल पर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और हाँ गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चैनल का न्यू नेम जो है पीसफुल प्योरली सोल्स आपको कैसा लगा। ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे और मेरे को खुद को भी फील हो रहा था, मेरे अंदर दिमाग के अंदर ये एकदम थॉट आई कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि कुछ लोगों का तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और कुछ लोगों का काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली ऐसा है क्या कि मैंने सारी टेक्निक कर रहे हैं, हम भी सुबह मतलब उठते हैं, हम भी नाम जपते हैं, हम भी अफर्मेशन कर रहे हैं, हम पानी वाली टेक्निक भी कर रहे हैं जो वाटर टेक्निक होती है, हम लिख भी रहे हैं, स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, या हमसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, या हम लिखते हैं तो फिर हमारा गिव अप मत करने को मन कर जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं होता, काम ही नहीं कर रहा है। आज बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कराऊंगी क्यों नहीं काम करता है। और जब ये चीज़ मेरी समझ में आई ना, जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आई तो मेरे, आप यकीन मानिए, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा ओ माय गॉड, ऐसे काम होता है ये। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना चाहिए। आज मेरे दिमाग में ये थॉट आई और इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो नए लोग आए उनको बता दूं, मेरा नाम देविंदर है और यहाँ मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोटिवेशन वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, फिर भी अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ नॉलेज लेनी हो, तो मेरी टीम के व्हाट्सएप पर नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी बुक का लिंक भी उसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी बुक को बाय कर सकते हैं, खुशियों का मैजिक। गूगल पे भी आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जरा ध्यान से सुनिए, हर चीज़ आपको पॉइंट ऑफ पॉइंट बताऊंगी ताकि आपको आपके माइंड में वो चीज़ें बैठें। जैसे हम लोग, मैं अभी ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, मोबाइल से कर रही हूँ, राइट। जैसे एक मोबाइल होता है, कंपनी ने लॉन्च किया, चाहे वो सैमसंग का मोबाइल है, चाहे एप्पल का मोबाइल है, चाहे किसी भी चीज़ का मोबाइल है, मतलब किसी भी कंपनी का मोबाइल है ना। तो जब हम मोबाइल लेने चाहते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमें सही करना है, ठीक है। तो मोबाइल कंपनी, हाँ, मोबाइल अपनी कंपनी, जो कंपनी होती है, जैसे मान लो एप्पल का फ़ोन है ना, तो उस कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे मोबाइल बना के तैयार कर दिए, वहाँ से डिलीवरी होके निकल गए, वो समझ रहे हो, वहाँ से डिलीवरी होके निकल गए। जब हम शॉप पे फ़ोन को जब बाय करने जाते हैं तो फ़ोन वहाँ से बिल्कुल हमें बिल्कुल न्यू फ़ोन मिलता है। ना तो उसमें कोई ईमेल आईडी होती है, ना इसमें कोई मतलब ये चीज़ें होती हैं, मतलब ना कोई स्टोरेज होता है, मतलब सब खाली होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन साफ फ़ोन आता है ना। और हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे पास न्यू फ़ोन आया। जब हम न्यू फ़ोन लेकर आते हैं तो अब आप समझो, जब हम वो फ़ोन लेके आए है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालते हैं कि क्योंकि ये हमारा फ़ोन है तो हम अपने नाम को पहले सेव करेंगे, राइट। तो हम उसमें अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और उस फ़ोन को चालू करते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, हम लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं कि हमें किस किस को फ़ोन करना है, मतलब हमारे जो कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं वो सारे हम उसमें डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग उसमें, हमारा व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, हमें जो चीज़ें डाउनलोड करनी होती हैं, जो हमारी चीज़ें हमें ज़रूरत है, हम उसमें क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, राइट। अब वो जो फ़ोन का पूरा जो चीज़ है, यानी कि कंपनी ने वो फ़ोन बना दिया, राइट, कंपनी ने वो फ़ोन बना दिया, लॉन्च कर दिया, शॉप पे आया, हमने उसको ख़रीदा, हमने उसको बाय कर लिया। अब उस फ़ोन में जो चीज़ें डालनी है, मतलब जो चीज़ें हमें उसमें डालनी है वो क्या होती हैं, जो हमारी ज़रूरत हो। अब हमारे ऊपर है कि हम उसमें अच्छी चीज़ें डाउनलोड करें या गलत चीज़ें डाउनलोड करें। यानी कि जो फ़ोन है उसमें हम अच्छी चीज़ों को भी सुन सकते हैं, भगवान का नाम भी सुन सकते हैं, गंदी चीज़ें भी देख सकते हैं, अच्छी नॉलेज को भी पकड़ सकते हैं, बुरी नॉलेज भी ले सकते हैं। यानी कि हम उस फ़ोन को, जो आप उसमें स्टोरेज करते जाएंगे, आपका फ़ोन भरता जाएगा। अब होता क्या, यहाँ पे जब हमने सेल्फी खींची, मान लो
हम फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। एक काम तो हमने ये कर लिया कि हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, मान लो हम अच्छी चीज़ें भी उसमें डाउनलोड कर रहे हैं, बुरी चीज़ें भी डाउनलोड कर रहे हैं, राइट। अब जो चीज़ों की हमारा इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे हमें सुनना अच्छा लगता है, जो चीज़ें हम डालते रहते हैं ना, अब हम उसमें फ़ोटो खींचते हैं, बहुत सारी फ़ोटो खींचते हैं, कभी यहाँ गए वहाँ गए, फ़ोटो क्लिक कर ली, राइट। अब उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जो अच्छी फ़ोटो, जैसे हमारा बहुत सारा फ़ोन जो है बिल्कुल भर गया, अब फ़ोन क्या हो गया, हैक होने लग गया। फ़ोन हैक होने लग गया तो हम क्या करते हैं कि यार फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया है, या तो हम और एक स्टोरेज बाय करेंगे, नहीं करा तो हम क्या करते हैं, यार पुरानी वीडियो, जो पुरानी अच्छी चीज़ें नहीं है, मतलब अच्छी फ़ोटो नहीं आई है या अच्छी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं, हम उसको क्या करते हैं, डिलीट करना शुरू करते हैं ताकि हमारा फ़ोन चल पड़े, है ना। सेम चीज़ यही होती है जब हम पैदा होते हैं, सोल, यानी कि भगवान ने हमें सिर्फ भगवान एक शक्ति है जिसको आप किसी भी नाम से जान सकते हैं, वो ऊपर बैठी हुई एक पावर है, उसने हमें लॉन्च कर दिया, यानी कि उसने हमें अपनी एनर्जी दे दी। अब जो एप्पल वाला है वो आके घर घर नहीं आके देखता है कि आपका फोन कैसे चल रहा है, फोन हैक कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। सेम भगवान ने हमें बना दिया, उसने हमें बना दिया। हमारी जो सोल होती है उस टाइम प्योर सोल होती है, जब धरती पे आती है, अब उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें आसपास देखते हैं, जो फील करते हैं, हम उसमें भरते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ़ोन में तो हम डिलीट मार देते हैं, फ़ोन को तो हैक हो रहा है तो उसको करते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में से कितनी चीज़ों को डिलीट मार पाते हैं, हम नहीं कर पाते, हम डिलीट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम उनको स्टोरेज किए जा रहे। जब हम उसको, वही चीज़ों को फील कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही पैटर्न है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। हम फिर कहते हैं भगवान जी आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हम कभी एप्पल वाले को, फ़ोन वाले को बोलते हैं कि यार तूने कैसा फ़ोन बनाया है, हमारा तो इतना बड़ा स्टोरेज हो, इतना मतलब फ़ोटो है, कहाँ डाले, तुमने छोटा सा स्टोरेज बनाया, नहीं बोलते ना। लेकिन हम भगवान को बड़ी जल्दी बोलने लग जाते हैं। यानी कि हम जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम पाते हैं। अब अगर हम भगवान जी के सामने बोलेंगे भी ना जाके कि भगवान जी हमारा भला कर दो, हमने तो सब कुछ अच्छा किया, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है, बिल्कुल अपने आप को एक मोबाइल की तरह समझिए। अगर हो सकता है कि ये स्टोरेज आपका बहुत पुराना हो, आपके स्टोरेज मान लो आपका कर्मा पता नहीं कितनी जन्मों का होगा, वो स्टोरेज हो रखा है, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा पहले। तभी मैं बोलती हूँ हीलिंग करिए खुद की, खुद को डिलीट, उसमें उसको डिलीट मारिए अंदर से। भगवान ना सुनते हैं आपकी फीलिंग्स के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर काम करते हैं। सेम आपके मोबाइल की तरह, जैसा आप मोबाइल को यूज़ करते हो ऐसे ही अपनी सोल को यूज़ करो, अपने आप को यूज़ करो, अपने आप को समझो। भगवान ने एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से, वो एक ही ऊर्जा है, उस ऊर्जा से उसने सबको बनाया है। अब हमारे ऊपर है कि हमने उस ऊर्जा को कैसे यूज करना है। अगर आप सच्चे मन से, कहते हैं ना, मन तन से अगर आप भगवान को मान लेते हो, पूज लेते हो कि ईश्वर ही है सब कुछ करता धरता, तो उसके बिल्कुल उसके ऊपर सरेंडर कर दो, तो सच मानिए आपके काम 100% होने लग जाएंगे। बिल्कुल मोबाइल की तरह है, जैसे मोबाइल एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया, अब उसके ऊपर है कि हम उस मोबाइल में क्या यूज़ करते हैं, क्या डालते हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम उसमें गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं, या अपनी लाइफ को कैसे ग्रोथ करते हैं। सेम उसने हमें ऐसे ही बनाया है। हमारे हाथ पैर, आंखें, कान, नाक, मुंह, हर एक हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। उसने बना दिया है कि आप सूंघ सकते हो, खा सकते हो, फील कर सकते हो, सोच सकते हो। उसने सोचने के लिए माइंड दिया है। तो हमें अंदर होना कि हमारे अंदर जो स्टोरेज है वो हमने क्या डाउनलोड कर रखा है, उसको ना तभी कहते हैं सेल्फ फीलिंग करो, सेल्फ टॉक करो, ताकि हमें पता चले कि हमने अंदर क्या स्टोरेज कर रखा है। उस स्टोरेज को निकाल दो बाहर। ये संसार जो एक मोह माया है, अगर जिस दिन आप इस मोह माया से बाहर निकलेंगे ना, उस ऊपर वाले के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में खुशियां भर जाएंगी। सब कुछ आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आपको वो आप ये सोचो, आपने छोटी सी कोई चीज मांगी, वो आपको बड़ा देने वाला है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें देने वाला है ना। उसके ऊपर भरोसा करिए, उसके साथ अपना एक प्यारा सा कनेक्शन जोड़िए। जैसे होता है ना, मतलब
कंपनी का हमने मोबाइल लेके आए, है ना, हमने मोबाइल वाले लेके आए, तो हम क्या करते हैं, जब हमारा मोबाइल अच्छा चल रहा है तो हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसने बहुत बढ़िया मोबाइल बनाया है। ऐसे ही हमारी जिंदगी होती है, अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम बहुत तारीफ करते हैं, ऊपर वाले क्या इंसान हमें बनाया है और क्या चीजें बनाई है। जैसे यानी कि हम अपने मन के दिमाग के गुलाम है, अगर हमारे मन मुताबिक कोई काम कर रहा है, हमारे मन मुताबिक कोई चल रहा है, तो हम कहते हैं कि वाह ऊपर वाले तूने क्या दिया है, सब मेरे कहने के अनुसार चल रहे हैं। और अगर कोई हमारे कहने के अनुसार नहीं चलता या हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो हम कहते हैं ऊपर वाले तूने कैसा बंदा बनाया है, ये तूने धरती पर कैसा बंदा बनाया है ना। सेम हमारे मोबाइल की तरह ही है, जैसे अगर हमारा मोबाइल अच्छा चल रहा है तो हम कंपनी की तारीफ करते हैं, ऐसे ही हमें कहते हैं कि हमें भगवान ने अच्छा बनाया, इस बंदे को अच्छा नहीं बनाया। नहीं, कारखाना वो एक ही है बनाने वाला, यानी कि वो नीली छतरी वाला एक ही है, उसी कारखाने में सभी लोग बने हैं, उसी कारखाने में सभी का लॉन्च हुए हैं, वही एनर्जी देने वाला है। बट हुआ क्या कि जब हम नीचे आए तो हम अपने आप को भूल गए, आत्मा यानी परमात्मा, हम उस परमात्मा को भूल गए और दुनियादारी के चक्कर में फंस गए और उन चीजों को हमने अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसने हमें अट्रैक्शन की शक्ति दे रखी है, पावर दे रखी है कि हम जो सोचें, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारी सोच में इतनी पावर होती है ना कि हम सामने वाली पड़ी चीज को हिला सकते हैं, इतना पावर है हमारे अंदर। लेकिन हमने उस पावर को यूज नहीं किया और किया भी तो गलत जगह किया। तो हमारा अब क्या काम है, अपनी पावर को सही जगह यूज करना। बस बंद कर लो अपनी आंखें कान नाक। आपको याद है गांधी जी के 3 बंदर, अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आया उसका तो समझो। उन्होंने 3 बंदरों का क्या था, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। यानी कि अगर आप बुरा सुनते हैं तब भी आपकी लाइफ में आएगा, बुरा देखोगे तब भी आपके साथ बुरा होगा, बुरा बोलोगे तब भी आपके साथ। यानी कि जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, वो सिर्फ आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कहानी लिख सकते हो। यानी कि जैसा मोबाइल है उस मोबाइल को सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो। आप ही उसमें क्या डाउनलोड करने, क्योंकि वो आपका मोबाइल है, आप उसमें क्या सुनना पसंद करते हो, क्या चाहते हो, वो उस मोबाइल की कहानी आपके हाथों में होती है। ऐसी जिंदगी की कहानी भगवान ने आपके हाथों पर दे रखी है कि आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोलोगे वैसा होगा, जैसा कहो, जैसा सुनोगे वैसा होगा। तो आप किसी दूसरे पर्सन की जिंदगी की कहानी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो भी पर्सन अपनी कहानी खुद लिख रहा है, यानी अपने कर्मास को खुद लिख रहा है। कर्म होते हैं हमारा काम, पुरुषार्थ, जो हम काम करते हैं उसको कर्मा बोलते हैं। तो वो पर्सन भी अपनी जिंदगी खुद लिख रहा है। इसीलिए कुछ लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाता है, कुछ का नहीं करता, क्योंकि कुछ उस यूनिवर्स पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, अपने अंदर से बिल्कुल प्योर सोल बन जाते हैं, साफ सुथरी आत्मा, जिसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, कोई दुख नहीं है, सिर्फ फीलिंग अच्छी है। जो स्टोरेज पूरा भर रखा था, जो चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का, जो चीज़ों का पैटर्न अंदर बना रखा था, उसको सबको डिलीट मार देते हैं। तो उस परमात्मा को जब पा लेते हैं तो उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपनी हीलिंग करो। अगर आप कोई चीज नहीं तो सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, नाम जपना शुरू कर दो, आपका सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। उस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, उस कारखाने पे भरोसा रखो, बनाने वाले पे भरोसा रखो, जिसने आपको धरती पे भेजा। उसने एवे नहीं आपको धरती पे भेज दिया। ये जो आईब्रोज है ना, कई लोग बोलेंगे कि ये हमारी ब्यूटी है या खूबसूरती के लिए दिए गए, नहीं। ये आपको मैं बताती, जैसे हम लोगों को यहाँ पसीना आता है तो हमारी आंखें जो होती है बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब पसीना आता है तो यहाँ पे आता है तो आंखों में न सीधा आए, ताकि हमारी आंखों को कोई खराबी ना हो, इसलिए भगवान ने ये चीज बनाई है। अब आप सोचो, एक इतनी सी चीज भगवान ने हर चीज को सोच समझ कर बनाया। तो इस सृष्टि में जो भी चीजें बनी हैं, जितने भी मनुष्य बने हैं, जो भी कीट पतंगे बने, हर किसी की कोई वैल्यू होती है। वो अपनी अपनी चीजों को भोग के जाएंगे, आप अपनी चीजों को भोग के जाओगे।
पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने क्या होना, पर जब भगवान को पालोगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो ये था आज की वीडियो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे कामयाब होंगे, यानी कि उस इनर पावर के साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़िए। थैंक यू बोलिए ऊपर वाले को। ये नहीं कि आपने सुबह अफर्मेशन कर ली और उसके बाद सारा दिन आप नेगेटिव हो गए और दूसरों के अंदर नुक्स निकालते रहे, दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहे। नहीं, अपनी कमी को दूर निकालने की कोशिश करो कि मेरे को ये ऐसे लोग क्यों दिख रहे हैं, मैं अपने अंदर से वो चीजें दूर करूं, उस भगवान के साथ जुड़ूं, उस पावर के साथ जुड़ूं। बस इतना करने की देर है। आप मेरे पे यकीन करिए, मैं लिख के कह सकती हूँ 100% क्या 2000% आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में कि आप सोच भी नहीं सकते। और भगवान ऊपर वाला जो आपको सोच से परे आपको देगा, सच कहती हूँ, एक बार करके जरूर देखिए। ये थी आज मेरी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझाने में मेरे को लग रहा था कि मैं जितना हो सके मैं समझाऊँ, ताकि मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी वाईटी फैमिली है, वो इस चीज़ को समझे और इस चीज़ों से बाहर निकले। कैसी लगी ये जो वीडियो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।